हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पहली परीक्षण पजल टेस्ट पढ़ रहे थे। पहले क्लास में बता चुके थे टोटल इसको 5 टाइप में पढ़ेंगे। 2 टाइप हम लोग 2 क्लास में कवर कर चुके हैं और आज तीसरे क्लास में हम लोग आज 2 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, एक जो परिवार पर आधारित क्वेश्चन होते हैं अर्थात ब्लड रिलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसके आधार पर जो क्वेश्चन होता है, और शर्त और समूह के आधार पर जो क्वेश्चन होता है, ये 2 टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे। और आखिरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तल वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि पहले फ्लोर पे ए रहता है, फिर दूसरे फ्लोर पे बी रहता है, तीसरे फ्लोर पे सी रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं तो उसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में और पजल को टाटा बाय बाय ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ PCS 2014 का क्वेश्चन है। 4 परिवारों ने बनारसी बाग में पिकनिक मनाने का निर्णय किया और सहमति से वहीं पर पिकनिक से पहले एकत्र हुए अर्थात इकट्ठा हुए। एक परिवार में कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, एक परिवार ऐसा है जिसमें बच्चा नहीं हुआ है, जबकि अन्य परिवारों में कम से कम एक बच्चा है। ठीक है, बाकी परिवार में क्या है, कम से कम एक बच्चा है ही। बच्चे वाले परिवारों को कम से कम एक बच्चे को पिकनिक पर लाना है। ठीक है, जिसका बच्चा वाला परिवार है ना, उसको एक बच्चा अनिवार्य ही है, लाना ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, परिवारों के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त है। अब यहाँ पे जानकारियाँ दी गई है परिवारों के बारे में। टोटल कितने परिवार है, 4 परिवार है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, चौथा परिवार, 4 परिवार कर लिए। जाहिर सी बात है कि एक जगह पर पति होगा, उसके बाद एक इसमें पत्नी होगा और इसमें एक बच्चा वाला कॉलम भी होगा। ठीक है, ये 3 कॉलम यहाँ पर हमें बनाना होगा, क्योंकि बच्चा के बारे में बोल रहा है और परिवार के बारे में बोल रहा है, पति और पत्नी जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बोल रहा है उस पर अब सवाल बनाते हैं। परिवार जिसमें 2 बच्चे हैं, परिवार जिसमें 2 बच्चे हैं। देखिए, अब 2 बच्चा वाला परिवार के बारे में बता रहा है कि उस परिवार से पहले आया है जिसका कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, अभी कोई डेटा नहीं है हमारे पास, बस ये बात बोल रहा है कि 2 बच्चा वाला जो परिवार है, कौन सा है हमें नहीं पता है, लेकिन 2 बच्चा वाला परिवार जो है ये किससे पहले आया है, तो ये आया हुआ है पहले जिसमें बच्चा नहीं है वाला परिवार जो है। कौन है हमें नहीं पता है, बच्चा नहीं है वाले से ये पहले आया है। कौन सा, 2 बच्चा वाला परिवार। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डी जिसका कोई बच्चा नहीं है। देखिए, डी अगर कोई बच्चा नहीं है तो डी वाला परिवार तो यही होगा। ठीक है, डी वाला परिवार तो यही होगा, पति होगा या पत्नी होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन डी वाला परिवार यही है। आगे बढ़ते हैं। वह सी के परिवार से पहले आया है। ठीक है, ये किससे पहले आया है, जिसका बच्चा नहीं है, सी के परिवार से पहले आया है। सी का कोई परिवार है जिससे ये पहले आया है। ठीक बात है। इसके बाद बोल रहा है तीसरे लाइन में, पी तथा उसकी पत्नी सबसे आखिरी में अपने इकलौते बच्चे के साथ आई है। अब देखिए, सी और जो पत्नी है सबसे आखिरी में आई है, तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि चौथे नंबर पे पी आई है और इसकी पत्नी जो भी है, नहीं पता है हमें कौन है, ये अपने बच्चे के साथ आई है, तो इसको एक ठो बच्चा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी बचे हुए हैं और 3 लोग को ही हमें बैठाना है क्रमानुसार, तो 3 लोग आसानी से बैठाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है ये जो सबसे पहला वाला होगा इसको 2 बच्चा होगा। उसके बाद जो इसको डी जो है, इसको बच्चा नहीं है, ये यहाँ पर हो जाएगा, बच्चा नहीं है इसको। इसके बाद क्या है, सी जो है परिवार है, सी जो है, सी का परिवार इसके बाद वाला हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, तो सी यहाँ होगा, या तो सी यहाँ होगा या तो सी यहाँ होगा। डी के बारे में समझना चाहते हैं, डी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, या तो पति होगा या तो पत्नी होगी, यही कुछ होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्यू बी का पति नहीं है। ठीक है, क्यू के बारे में बोला गया है कि ये बी का पति जो है नहीं है। ठीक है, बी का पति ये क्या है, नहीं है। इसके बाद क्या बोला गया है, क्यू और एस पिता है। ठीक है, तो पता क्यू जो है पिता है, एस भी जो है पिता है। अगर कोई पिता है, देखिए बहुत ही माइनर लाइन, बहुत ही ध्यान देने वाला लाइन है। देखिए मेरे तरफ देखिए एक बात, कि अगर क्यू पिता है, पिता कोई कब होता है, पिता तब होता है जब उसका बच्चा होता है। ठीक है, शादी करने पे कोई पिता नहीं बनता है, पति बनता है। तो यहाँ पर ये क्लियरली बता रहा है, इस लाइन का ये मतलब है कि क्यू जो और एस जो है बच्चा नहीं है वाले परिवार में नहीं है। क्यू और एस जो है बच्चा नहीं है वाले परिवार में नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो है पिता है, क्यू और एस क्या है, ये दोनों पिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, सी तथा ए की बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती है।
सी तथा ए की बेटियां एक ही स्कूल में जाती है या पढ़ती है, सी तथा ए की बेटियां, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी जो है डी से पहले आया है, ठीक है, बी जो है डी से पहले आया या आई है, ठीक है। बी क्या है हमें नहीं पता है, या तो पति होगी या तो पत्नी होगी, ठीक है, लेकिन वो डी से पहले आई है। बी जो है डी से पहले आई है। अगर बी डी से पहले आई है तो एक बात बताइए, बी कहाँ कहाँ हो सकता है? आप बोलिएगा बी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, यही होगा। बी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, दोनों जगह पे फिलहाल लिख लेते हैं, ठीक है। अपने आप खुद ब खुद कट के अलग हो जाएगा ये, ठीक है। बी डी से पहले आया है और ए के पहुँचने पर ए से मिली, अर्थात ए उस समय तक नहीं आया हुआ था, ठीक है। ए जो है उस समय तक नहीं आया हुआ है तो ए बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ए अगर नहीं आया हुआ है तो इसका मतलब है कि ए बाद में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ए सबसे आखिरी में आया होगा, ठीक है। यहाँ से ये भी लॉजिक आप निकाल सकते हैं कि बी डी से पहले आई है, बी जो है डी के बारे में बता रहा है, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि ए के पहुँचने पर वो ए से मिली, ठीक है। तो यहाँ से ये भी लॉजिक निकाला जा सकता है कि ए शायद आखिरी में आया होगा, लेकिन क्लियर नहीं लिखा गया है तो हम लोग इस लाइन को नहीं लेके चल रहे हैं। बाकी देखते हैं लास्ट में क्या इस लाइन का ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आर जो है सबसे दूर रहता है और वो एक अच्छा गायक है, ठीक बात है। आर सबसे दूर रहता है, आर का कोई लेना देना नहीं है कहीं पे। एस ने बताया कि उसका बेटा परीक्षा की वजह से नहीं आ सका, ठीक बात है। एस ने बताया कि उसका बेटा परीक्षा की वजह से नहीं आ सका। अब देखिए क्यू और एस जो पिता था, सारा लाइन कंप्लीट। अब इस लाइन पे आते हैं। सबसे पहले क्यू और एस जो पिता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्लू से ले लेते हैं। क्या क्यू और एस यहाँ पर हो सकता है, क्यू और एस? तो आप कहिएगा बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको बच्चा नहीं है, लेकिन क्लियरली बोला गया है क्वेश्चन में क्यू और एस पिता है। अगर क्यू और एस पिता है, ठीक है, तो क्यू और एस कहाँ कहाँ होगा? तब जाहिर सी बात है कि क्यू या तो यहाँ होगा या तो क्यू यहाँ होगा। अब आप एक बात और समझिए, दो ही जगह बचा क्यू के लिए, एस के बारे में बाद में आएंगे। तो क्या क्यू यहाँ पे हो सकता है? क्यू यहाँ पे हो सकता है? आप कहिए नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक लाइन ये भी बोला है कि क्यू जो है बी का पति नहीं है। यहाँ पे ये भी एक लाइन बोला गया है कि क्यू जो है बी का पति नहीं है। क्यू किसका पति नहीं है? बी का पति नहीं है। तो क्यू बी का पति नहीं है तो पक्का पक्की ये क्लियर हो गया कि सबसे पहला बात कि बी यहाँ पे नहीं होगा और दूसरा बात कि यहाँ पे क्यू भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हो कौन सकता है? आप कहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच गया एस। एस ही यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्यू और एस तो पिता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दोनों को बच्चा है। तो बस यही दो लाइन में बैठा सकते हैं। बीच वाला लाइन में तो बच्चा नहीं है वाला लाइन है, तो हम लोग इस 2 नंबर वाले परिवार में इसको नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो क्यू कहाँ पे हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि अब क्यू के लिए ये वाला जगह बचा, क्यू के लिए और कोई जगह बचा नहीं, तो क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब डी के बारे में हमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पता है कि डी पुरुष है या फिर महिला है। डी के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ से, छठा लाइन देखिएगा। अगर छठा लाइन सी और ए की बेटियाँ एक ही स्कूल में जाती है, तो एक बात बताइए, सी और ए की बेटियां एक ही स्कूल में जाती है, ए कहाँ हो सकता है? ए इस वाले कॉलम में हो सकता है क्या? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ए की बेटियां हैं तो इसका मतलब उसको बच्चा है ना, तो यहाँ पर तो ये बच्चा नहीं है वाला कॉलम है। ये जो रो चल रहा है ये कौन सा रो है? इसमें बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बच्चा नहीं है। तो ए जो होगा कन्फर्म है कि यहाँ पर होगा, ए जो होगा कन्फर्म है कि वो यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या क्या है अब? तो ये दोनों जो है एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा हो गए। तो फिर यहाँ पर जो भी है तीसरा नंबर में, ये भी स्कूल, वही सेम स्कूल मान लेते हैं। स्कूल का नाम क्या कर दे? स्कूल कुछ भी कर लेते हैं, छोड़िए स्कूल ही रहने देते हैं। और इसमें भी जो स्कूल है, ठीक है, जो इसको एक बच्चा है, ये दोनों की बेटियाँ जो हैं एक ही स्कूल में जाती है, ठीक है। अब क्या बच गया? बच गया आर, ठीक है। बच गया कौन? आर। आर के बारे में क्या बोला गया था कि आर जो है हमारा, आर सबसे दूर रहता है और वह एक अच्छा गायक है, गायिका नहीं है। वह क्या है? एक गायक है, सिंगर है, तो पुरुष है। और अगर पुरुष है तो आर कहाँ पे होगा? एक ही जगह है, ये वाला डी के जगह पे। यहाँ पे हम लोग को क्या बैठाना होगा? आर बैठाना होगा। ये हमारा आर हो गया, ठीक है। तो सारा कॉलम यहाँ पे हमारा फुलफिल हो गया, सारा कुछ भरा गया। एस आर क्यू पी के अरेंज में पुरुष आए हैं और महिलाओं में किस तरह से लोग आए हैं? बी डी सी ए
और बच्चा में जिसको पहले वाले परिवार को 2 बच्चा है, दूसरे वाले को बच्चा नहीं है, तीसरे वाले को बच्चा है जो कि उसका बच्चा और चौथे परिवार का बच्चा दोनों एक ही स्कूल में जाता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। महिलाओं में कौन तीसरे नंबर पर आया? ठीक है, महिलाओं में कौन तीसरे नंबर पर आया देख लेते हैं। तो महिलाओं में तीसरे नंबर पे कौन आया है देख लीजिए, यहाँ पे सी आया हुआ है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्या है, कौन सा पति पत्नी का सही जोड़ा है? ठीक है, एस और सी का जोड़ा देख लीजिए सिर्फ, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में एस है। पहला ऑप्शन में भी एस है, चौथा ऑप्शन में भी एस है, और दूसरा और तीसरे ऑप्शन में सी है। तो एस और सी का सिर्फ जोड़ा देख लीजिए। एस किसके साथ है? एस बी है, और सी किसके साथ है? सी क्यू है। या तो एस बी हो या तो सी क्यू हो, एस बी या तो सी क्यू। देखिए एस बी नहीं है, नहीं होगा, एस बी नहीं है, नहीं होगा, सी क्यू यहाँ नहीं है, नहीं होगा, यहाँ पे सी क्यू है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी चेक करने का ये सब तरीका होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन को एक एक करके नहीं देखना पड़ा। किनकी बेटियां एक ही स्कूल में जाती हैं? जो आखिरी वाली दोनों थी, देख लीजिए, जो आखिरी वाली दोनों थी, पी क्यू है और सी ए है। या तो पुरुष की बात करेगा या तो महिला की बात करेगा, तो पी क्यू होना चाहिए या तो ए सी होना चाहिए आमतौर पे। चलिए पी क्यू ए सी देख लीजिए, पी क्यू देखिए तीसरा ही ऑप्शन में है, पी और क्यू। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। किसके परिवार में निश्चित रूप से एक से अधिक बच्चे हैं? पहला वाला जो था एस, उसी के परिवार में एक से अधिक बच्चा था, देख भी लीजिए। देखिए पहला वाला जो एस था, इसके परिवार में कितना बच्चा है? 2 बच्चा है, निश्चित रूप से 2 से अधिक, 1 से अधिक बच्चा है। ठीक है, 1 से अधिक बच्चा है, क्योंकि 2 बच्चा वाला परिवार था वो। आदमियों में कौन दूसरे नंबर पर आया? आदमियों में कौन दूसरे नंबर पर आया? शायद आर था, आइए देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आया हुआ है? यहाँ पे आर आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एस आया है, फिर आर आया है दूसरे नंबर पे, तो ये हमारा हो जाएगा आर, सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी सी डी ई और एफ 6 सदस्य है। वे मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, वकील, स्वर्णकार, चिकित्सक और इंजीनियर हैं। यह अनिवार्य नहीं कि वे इसी क्रम में हो। चिकित्सक एफ के दादाजी हैं। ठीक है, जैसा ऐसा बोल रहा है वैसा वैसा हम लोग बनाते चलेंगे। चिकित्सक जो है एफ के दादाजी हैं। एफ के अगर दादाजी हैं तो जाहिर सी बात है कि एफ होगा यहाँ पे, एफ, इसको एफ बना देते हैं। अब दादाजी हैं तो इसके कोई पिता होंगे, यहाँ पे इस जगह पे कौन होगा? इसका कोई पिता होगा। अब इसके दादाजी कौन है? यहाँ पे कोई है, दादाजी कौन है इसके? चिकित्सक हैं। यहाँ पे कौन है इसके दादाजी? ये भाई साहब हैं चिकित्सक। ठीक है, दादाजी हैं तो प्लस होगा, प्लस से हम लोग पुरुष को दिखाते हैं, माइनस से हम लोग महिला को दिखाते हैं। और ये वाला प्लस और माइनस को अगर घेर देते हैं तो इससे हम लोग पति पत्नी को दिखाते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए चिकित्सक जो एफ के दादाजी हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। एफ क्या है? मनोवैज्ञानिक है, ये बोला गया है, तो एफ को मनोवैज्ञानिक बना दीजिए। एफ क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा? प्रबंधक डी का विवाह ए से हुआ है। प्रबंधक जो है डी का विवाह ए से हुआ है, तो कहाँ पे होगा अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, कहाँ पे होगा हमें ये नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। सी स्वर्णकार का विवाह वकील से हुआ है। सी जो है स्वर्णकार का विवाह वकील से हुआ है, ये भी नहीं पता है कहाँ होगा अभी हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी जो है ई और एफ की माता जी है। बी जो है ई और एफ की माता जी है, ठीक बात है। बी जो है ई और एफ की माता जी है। देखिए अगर ई और एफ की माता जी है तो एफ यहाँ पे है और ई इसी का भाई बहन कोई होगा। क्लियर नहीं है कि क्या होगा, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ई हो गई, लेकिन ई और एफ की जो माता जी है, ठीक है, ई और एफ की माता जी है, कौन है? तो बी है। तो यहाँ पे हम लोग बी कर देते हैं और इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ई और एफ की माता जी है। ठीक है, लास्ट लाइन बोला गया है कि परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। अब देखिए 2 विवाहित जोड़े हैं तो पक्का पक्की है कि 2 यहाँ पे जोड़ा होगा कोई ना कोई। तो जोड़ा कौन कौन हो सकता है? देखिए एक जोड़ा तो यहाँ पर ये हो सकता है कि प्रबंधक डी का विवाह ए से हुआ है। डी का विवाह किससे हुआ है? ए से हुआ है, लेकिन ए कौन है हमें पता नहीं है। तो लेकिन इतना तो पता है कि डी और ए जो आएगा वो एक ही लाइन में होगा। डी और ए जो होगा वो क्या होगा? एक ही लाइन में होगा, क्योंकि इन दोनों का विवाह आपस में हुआ। हम लोग एक जनरेशन के लोग को एक साथ दिखाते हैं। ब्लड रिलेशन में ये सब पढ़ा चुके हैं, फिर से यहाँ पूरा बेसिक नहीं डील करेंगे। ठीक है,
और सी स्वर्णकार का विवाह वकील से हुआ है। और सी जो भी है, हमें नहीं पता है कि सी कौन है, सी जो भी है वो स्वर्णकार है और उसका विवाह किससे हुआ है, वकील साहब से हुआ है। ठीक है, तो डी और ए पहला बात तो यहाँ पे नहीं हो सकता है नीचे में। टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। कितने लोग बैठा चुके हैं हम लोग, तो आप गिनती कीजिएगा, 1 2 3 4 5 लोग ऑलरेडी हम लोग बैठा चुके हैं। 5वां कौन होगा नहीं पता है, 6ठा लोग एक और कोई आएगा। तो चिकित्सक की वाइफ को इस बार इधर दर्शा देते हैं, इधर कर देते हैं क्योंकि इधर चिकित्सक लिख दिए हैं, घिन आ जाएगा। तो चिकित्सक तो पुरुष था, तो पक्का बात है कि इसकी कोई महिला होगी। ठीक है, तो डी की शादी किससे हुआ था, एक ए से हुआ था। ठीक है, डी का शादी किससे, प्रबंधक है डी जो है क्या है, प्रबंधक है। तो पक्का पक्की डी को यही होना होगा क्योंकि डी के लिए और कोई जगह नहीं बचा। या तो डी इस जगह पर होता, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है कि यहाँ पर होगा तो इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी की पत्नी कौन है, ये डी की पत्नी नहीं, डी का शादी ए से हुआ है। ठीक है, और डी कौन है, डी प्रबंधक है। डी को प्रबंधक बना दिए और डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि चिकित्सक जो है पुरुष है। और चिकित्सक कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चिकित्सक कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बी का शादी फिर किससे हो जाएगा, बी का शादी जाहिर सी बात है किससे होगा, सी से होगा जो कि स्वर्णकार है। सी का शादी किससे हो जाएगा, स्वर्णकार है। यहाँ पे सी के जगह पे स्वर्णकार कर दिए और सी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, शादीशुदा। बी माइनस हो जाएगी शादीशुदा और बी क्या हो जाएगी, वकील, क्योंकि सी का शादी किससे हुआ है, वकील हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, सारा बैठ गया, 1 2 3 4 5, अरे एक बच गया, ई क्या बच गया देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक हो गया था, प्रबंधक हो गया था, वकील हो गया था, स्वर्णकार हो गया, चिकित्सक, इंजीनियर बाकी है। तो ई से इंजीनियर होता ही है और ई से इंजीनियर इसको बना दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है देखते हैं। ए का ई से क्या संबंध है, देखिए ए का ई से जब बोलता है ना तो ई ए को क्या कहेगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जब भी किसी से पूछा जाए ना कि मेरे से आपका क्या संबंध है, तो मतलब होता है हम आपको क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे भाई हैं तो हम बोलेंगे भाई का रिश्ता है, बहन है तो हम बोलेंगे बहन का रिश्ता है, आप मेरे मामा है तो हम बोलेंगे मामा का रिश्ता है। ठीक है, तो ई से ए का क्या रिश्ता है, तो ई जो है ए को क्या बोलेगा, तो जाहिर सी बात है देख लीजिए, ई के पिता सी हैं और उसके पिता कौन है, ए है। तो आपके पिता के पिता कौन होंगे, जाहिर सी बात है दादाजी होंगे। कौन होंगे, दादाजी होंगे। और वैसे भी अगर आपके भाई का ए जो है दादा है तो आपका भी क्या होगा, दादा ही होगा। ठीक है, अगर आपका भाई किसी व्यक्ति को दादा बोल रहा है तो आपके भी तो वो दादा ही लगेंगे, कुछ और थोड़ी लग जाएंगे अगर आप अपने भाई हैं तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, दादाजी हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्या है, परिवार में विवाहित जोड़े कौन है। ठीक है, विवाहित जोड़े देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो है ए डी, दूसरा है बी सी, ए डी बी सी। ए डी बी सी देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन में है। ई का व्यवसाय क्या है, ई का व्यवसाय लास्ट में इंजीनियर आया था, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ई से इंजीनियर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है, एक परिवार में 10 सदस्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बुक से क्वेश्चन लिया हुआ रहता है, तो कहीं कहीं से जहाँ से पसंद आता है वहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक परिवार में 10 सदस्य हैं। जी तथा एन एक विवाहित युगल है। जी और एन के बारे में पहले ही बोल दिया है, कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, जी प्लस और इसके बगल में एन जो है माइनस, ये दोनों विवाहित जोड़ा है। के एक्स का पति है, के और एक्स के बारे में पता चल गया, के जो है एक्स का पति है तो के प्लस एक्स माइनस, ये दोनों भी जोड़ा है। इस परिवार में 4 गृहिणी और 4 कार्यरत पति हैं। ठीक है, 4 जो है वाइफ हैं, 4 जो है पति है। ठीक बात है यहाँ पे, और 2 लोग जाहिर सी बात है 2 लोग अदर कोई भी होगा, या तो बच्चा होगा या तो दादा दादी कोई होंगे जिसके हस्बैंड नहीं रहे होंगे या वाइफ नहीं रही होगी, कुछ इस तरह का यहाँ पे कहानी रहा होगा। इतना हमें सोच के चलना है। अंतिम पीढ़ी का पति एक डॉक्टर है, अंतिम पीढ़ी का जो पति है वो एक डॉक्टर है। ठीक बात है, एक चीज़ दे दिया हमें, अंतिम पीढ़ी का पति जो है डॉक्टर है। चलिए अंतिम पीढ़ी को सबसे पहले हम लोग डॉक्टर बना देते हैं, नीचे में स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके नीचे कोई होगा नहीं। तो ये जो भी है अंतिम पीढ़ी वाला, ये क्या है, डॉक्टर है, ये प्लस है। ठीक है, अंतिम पीढ़ी का पति एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर यहाँ पे इसकी वाइफ कोई ना कोई यहाँ पे होगी, डॉक्टर की पक्का है कि कोई ना कोई वाइफ यहाँ पे होगी। कौन होगी हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इसकी कोई ना कोई वाइफ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्या बोला है, एस का पति एक अध्यापक है, तो एस महिला है, यहाँ से ये क्लियर हुआ। एस क्या है, महिला है और शादीशुदा महिला है, ठीक है। इसका पति कोई ना कोई होगा, और इसका पति जो भी है वो कौन है, इसका पति जो भी है, ठीक है, वो क्या है, अध्यापक है। कौन है हमें नहीं पता है, लेकिन वो अध्यापक है। एल एक विवाहित स्त्री है, किंतु पी उसका पति नहीं है। एल जो है एक विवाहित है, एल क्या है, एक विवाहित है, और किंतु उसका पी जो है उसका पति नहीं है, ठीक है। एल के बारे में भी यही बोला कि एल जो है विवाहित है, लेकिन इसका जो पति होगा वो बस पी नहीं होगा, पी को इसका पति नहीं बनना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यू तथा के इंजीनियर और अकाउंटेंट है, किंतु के अकाउंटेंट नहीं है, ये क्या बात हुआ, ये तो क्लियर ही बोल देते, उससे अच्छा बोल रहे हैं हम और आप बाजार जा रहे हैं। कौन बाजार क्लियर नहीं किया, बस बोला हम और आप जा रहे हैं, एक जा रहे हैं ए बाजार, एक जा रहे हैं बी बाजार, फिर मेरे बारे में बता दिया कि हम बी बाजार नहीं जा रहे हैं, तो उससे अच्छा सीधे बता देता कि हम ए वाला बाजार जा रहे हैं। वही लाइन यहाँ पे बोल रहा है। क्यू तथा के इंजीनियर और अकाउंटेंट है, किंतु के जो है अकाउंटेंट नहीं है। अगर के अकाउंटेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है के जो होगा इंजीनियर हो जाएगा, और क्यू जो होगा, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ पे हो जाएगा अकाउंटेंट। क्यू क्या हो जाएगा, अकाउंटेंट हो जाएगा, ठीक है, और के जो हो जाएगा वो इंजीनियर हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला, पी जो है टी का भाई है और ओ दोनों की बहन है, ठीक है। पी टी ये दोनों क्या है, भाई है, और इन दोनों की बहन कौन है, ओ है। ये तीनों एक साथ कहीं पर होगा। एन जो है एल की पुत्री है, एक्स जो है पी की माँ है। एन जो है एल की पुत्री है, ठीक है। एन किसकी पुत्री है, एल की पुत्री है, और उसके बाद एक्स पी की माँ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं। एन जो है एल की पुत्री है, ठीक है। एन किसकी पुत्री है, एल की पुत्री है, तो एल को यहाँ कर दिए, एल को यहाँ माइनस ले आए। एन भी जो है महिला है, एन भी जो है महिला है, ठीक है। एन एल की पुत्री है और एक्स जो है पी की माँ है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बोला गया था एक लाइन कि एल का पति पी नहीं है, ठीक है। एल का पति पी नहीं है। अगर एल का पति पी नहीं है, और एक लाइन यहाँ पे बोला गया था शुरू में, जी और एन जो है एक विवाहित जोड़ा है। सबसे पहले इसको बैठाते चलते हैं, शुरू से जो डेटा दिया हुआ बस डेटा को बैठाते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जी को बैठा देते हैं, जो शुरू में ही बोला गया था, जी और एन जो है पति पत्नी है। उसके बाद क्या बोला गया, के और एक्स जो है पति पत्नी है। चलिए, एन एल की पुत्री है और एक्स जो है पी की माँ है। अब देखिए एक्स जो है अगर पी की माँ है, एक्स जो है पी की माँ है, पी कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। पी कहाँ कहाँ हो सकता है, पी नीचे हो सकता है क्या, तो आपका ये पी नीचे नहीं हो सकता है। पी क्यों नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि पी जो है हमारा वो क्या है, पी हमारा पति है, पी हमारा पति है। डॉक्टर के बगल में जो जगह खाली है ना, डॉक्टर के बगल में जो जगह खाली है सबसे नीचे में, यहाँ पर कोई महिला का जगह खाली है, तो इसका मतलब है कि पी जो है सबसे ऊपर वाले जनरेशन में चला जाएगा हमारा। पी कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले जनरेशन में चला जाएगा, एल से भी ऊपर, ठीक है। एल से भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अभी रिश्ता क्या होगा हमें नहीं पता है, पी यहाँ पे है, पी के ऊपर फिर जगह नहीं है। एक काम करते हैं, बगल में बना लेते हैं, एक बगल में बना लेते हैं तुरंत में, जी प्लस इसकी वाइफ कौन हो जाएगी, एन, ठीक है। एन की माँ का नाम एल है जो कि महिला है। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, पी को बैठाना है, क्योंकि पी नीचे नहीं हो सकता है। देखिए परिवार है ना, और जनरेशन बाय जनरेशन कोई ना कोई होगा, तो अगर पी उसका पति नहीं है तो किसी ना किसी का पति होगा। जाहिर सी बात है अगर नीचे नहीं हो सकता है तो ऊपर होगा, ठीक है। तो पी कहाँ हो जाएगा हमारा, ऊपर कहीं पे भी होगा लेकिन ऊपर होगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ ऊपर कर दे रहे हैं। और पी जो है किसी का पति है। अब पी का भाई कौन है, पी का भाई एक लाइन दिया हुआ है, टी है। ये वाला जो लाइन है तीनों का तीनों, इसको बैठा रहे हैं, ये वाला लाइन, ठीक है। पी जो है टी का भाई है और इसकी बहन कौन है, ओ है, जो कि बहन है। यहाँ पे ओ को कर दिए। अब एक्स जो है पी की माँ है, एक्स किसकी माँ है, पी की माँ है, तो पी की माँ एक्स है, एक्स को माइनस कर दीजिए। और शुरू में ही एक लाइन बोला गया था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ही, के और एक्स जो है पति पत्नी है, के और एक्स जो है पति पत्नी है। के और एक्स कौन हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे,
ठीक है। इसके बाद जो जो बच गया उसको देख लेते हैं, कितने लोग का काम हो गया। इधर वाला मिटा देते हैं, इधर वाला मिटा दे, माफ़ कीजिएगा, चलिए इस तरफ मिटा देते हैं और जो जो बचा हुआ है उसको बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्या क्या बचा हुआ है, देखिए अध्यापक की पत्नी जो है एस है, लेकिन एस अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात बताइए आप, ये अध्यापक जो है, ये अध्यापक एस कहाँ कहाँ हो सकता है, एस कहाँ, डॉक्टर जो है सबसे नीचे है, इतना तो आपको पता है, डॉक्टर जो है सबसे नीचे है, ठीक है। और डॉक्टर क्या है, शादीशुदा है और पति है। डॉक्टर सबसे आखिरी पीढ़ी का है, क्वेश्चन में बोला गया। एस कहाँ हो सकता है, ये वाला जो एस है, ये वाला जो एस है, ये वाला जो बोला गया है कि अध्यापक का पति एस है, तो एस कहाँ हो सकता है, ठीक है। एस महिला है, बताइए एल महिला है, ये खुद महिला है, शादी करेगी क्या, नहीं कर सकती। आजकल हो जाता है वो अलग बात है, किताब के भाषा में नहीं होता है, इसको कोई पति चाहिए। एन से शादी करेगी, नहीं कर सकती है, ठीक है। एन शादीशुदा पहले से है, दूसरा शादी नहीं होगा, आजकल हो जाता है, किताब के भाषा में नहीं होता है। तो कहाँ हो सकता है, डॉक्टर से शादी करेगी तो ये बोलेगी हम डॉक्टर से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका पति अध्यापक है। तो कहाँ पे जगह बचा, इकलौता जगह बचा पी। आप बोलिएगा टी से शादी नहीं हो सकता है, हम बोलेंगे टी से नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि 4 ही ऐसा है जो पति है। तो एक डॉक्टर हो गया, दूसरा ये जी हो गया, तीसरा ये पी हो गया, चौथा के हो गया, तो 4 यहाँ पूर चुका है। तो चौथा के अलावा और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 जो है कार्यरत पति हैं और 4 महिला जो है हाउसवाइफ है। तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब हो गया कि पी की वाइफ कौन होगी, तो एस हो जाएगी। पी की वाइफ कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। और पी यहाँ से क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। पी यहाँ से क्या हो जाएगा, पी के बारे में, तो पी हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं एरो खींच करके, पी हमारा अध्यापक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी लाइन हो गया, एल पी हो गया, एल पी का कोई काम नहीं है। अब देखिए एल की जो वाइफ है वो पी नहीं है, ये तो वैसे भी क्लियर हो चुका है। तो एल का पति कोई ना कोई तो होगा, एल का पति कोई ना कोई तो होगा। देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है। क्यू जो है अकाउंटेंट है और के जो है इंजीनियर है, क्यू और के बचा हुआ है, क्यू और के बचा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, क्यू और के बारे में कुछ ना कुछ तो बोला यहाँ पर गया होगा। चलिए शुरू से पढ़ते हैं एक बार। अब जी और एन एक विवाहित जोड़ा है, जी और एन एक विवाहित जोड़ा है, हो चुका इसका काम। के एक्स का पति है, इसका भी काम हो चुका। 4 गृहिणी है, 4 कार्यरत पति है, 4 गृहिणी है, 4 कार्यरत पति है, ये भी हो चुका है इसका काम, ठीक है। अंतिम पीढ़ी का पति एक डॉक्टर है, ये भी हो चुका है। एस का पति एक अध्यापक है, ये भी हो चुका है। एल एक विवाहित स्त्री है, किंतु पी उसका पति नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक बात है। क्यू और के इंजीनियर है, ठीक बात है, क्यू और के इंजीनियर और अकाउंटेंट है, ये भी ठीक है। पी टी का भाई है, पी टी का भाई है और ओ दोनों की बहन है, पी टी का भाई है और ओ दोनों की बहन है। एन एल की पुत्री है, एन एल की पुत्री है, ये भी ठीक बात है। तथा एक्स पी की माँ है, एक्स जो है पी की माँ है, तो ये भी ठीक बात है। इसके बाद बच क्या गया हमारा, क्यू और के बच गया। तो क्यू और के बारे में यहाँ पे कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। क्यू और के बारे में हमारे पास यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं है कि क्यू और के बारे में क्या होगा, ठीक है। तो के कहाँ हो सकता है और क्यू कहाँ हो सकता है, क्यू और के दोनों ही नहीं हुआ है क्या, क्यू और के तो हो चुका है, क्यू नहीं हुआ है, ठीक है, के तो हो चुका है, क्यू नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति और कौन बच रहा है, एक व्यक्ति कोई और तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर सबसे अंतिम पीढ़ी का है, डॉक्टर क्या है, सबसे अंतिम पीढ़ी का है डॉक्टर। कितना लोग थे टोटल परिवार में, 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हुआ क्या, 1 2 ऊपर से गिनते हैं, 1 के 1 एक्स 2 ओ 3 टी 4 पी 5 एस 6 एल 7 एन 8 जी 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो चुका है 10, ठीक है। एल की क्योंकि कोई ना कोई तो पति होगा, पहला बात। डॉक्टर तभी ये हो सकता है कि इनमें से कोई डॉक्टर होगा, ठीक है, डॉक्टर तो इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। तो एल का पति कौन होगा, एल का पति आप इतना बताइए, क्या एल का पति डॉक्टर हो सकता है, आप कहिए नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर है ना वो सबसे अंतिम पीढ़ी का है, डॉक्टर जो है वो सबसे अंतिम पीढ़ी का है। तो सबसे अंतिम पीढ़ी का जो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है हमको जी के अलावा यहाँ पे कोई सबसे अंतिम पीढ़ी का नहीं हो सकता है। तो ये जो पक्का बात है कि ये जो जी है यही डॉक्टर है, ठीक है, ये जो जी है यही डॉक्टर है। और जो बच गया वही हमारा यहाँ पे हो जाएगा,
जो बच जाएगा हमारा वही यहाँ पे हो जाएगा। और एक कौन बचा हुआ है वो देख लीजिए, यहाँ तो बचा क्या, हमको तो वही नहीं दिख रहा है। ठीक है, जी हो गया, एन हो गया। ऊपर में 10 लाइन लिख देता है ना कौन कौन सा 10 लोग है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साइड में लिखते हैं 10 लोग कौन कौन है, जी, एन, के, एक्स, उसके बाद क्या है, अंतिम पीढ़ी का डॉक्टर एस है और एस का पति एक अध्यापक है, एस, एल एक विवाहित स्त्री है, एल, उसके बाद क्या है, पी, क्यू, क्यू हुआ है क्या, देखिए क्यू नहीं हुआ है। ठीक है, क्यू जो है नहीं हुआ है, क्यू जो अकाउंटेंट है, क्यू यहाँ पे लिखे भी थे, माफ़ कीजिएगा ध्यान नहीं दिए। क्यू जो है अकाउंटेंट है। ठीक है, तो क्यू कहाँ पे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और क्यू क्या जॉब कर रहा है, क्यू अकाउंटेंट है। डॉक्टर क्यू की ऊपर नहीं हो सकता था क्योंकि डॉक्टर के बारे में ये बोला गया था डॉक्टर सबसे आखिरी में है, डॉक्टर सबसे आखिरी में है, लास्ट जनरेशन का है। तो यहाँ पर अब हमें ये भी समझ आ गया, देखिए ये दोनों अभी अलग अलग है, दोनों में अभी संबंध नहीं बैठाया हुआ है, ये दोनों क्या है अभी हमारा अलग अलग है। ये एक देखिए यहाँ से डॉट डॉट करके आपको एक लाइन खींचते हैं, ये दोनों अभी के लिए हमारा क्या है, ये दोनों अभी के लिए हमारा अलग अलग है। अब आप लेकिन ये चीज़ सोचिए कि अगर जी जो है सबसे आखिरी में है, क्योंकि ये डॉक्टर है, जी जो है सबसे आखिरी में है, ये डॉक्टर हो गया हमारा, तो क्या ये 4 लाइन, तो जाहिर सी बात है ये सबसे नीचे होगा, ये चारों लोग सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पी का जो बाल बच्चा है, पी का जो बाल बच्चा है वो एल या क्यू में से कोई रहा होगा, पी का बाल बच्चा जो है वो एल या क्यू में से कोई एक रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि कौन है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि कौन है, तो हम लोग यहाँ पे एरो खींच देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है कि पी जो है एल का पिता है या फिर क्यू का पिता है। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड पूछा है या फिर अलग पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, परिवार में कितनी पीढ़ियाँ हैं, तो परिवार में शायद 3 जनरेशन है कि 4 जनरेशन है, देख लेते हैं। एक जनरेशन तो ये वाला हो गया, जी वाला, दूसरा जनरेशन ये एल और क्यू वाला हो गया, तीसरा जनरेशन ये हो गया ओ टी और क्यू वाला हो गया, तीसरा जनरेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो 4 जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और चौथा तो यहाँ है ही, ठीक ना, 4 जनरेशन हो जाएगा, ये गिनती भूल गए थे, ये क्या हो जाएगा 4 जनरेशन। एक दादा दादी वाला, ये दादा वाला जो है एक्स और के वाला, दूसरा ये ओ टी पी एस वाला, तीसरा वाला एल क्यू और चौथा जी एन, ये 4 जनरेशन के लोग यहाँ पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस का पति कौन है, एस का पति देख लीजिए, एस का पति कौन है, एस का पति पी है। ठीक है, एस का पति कौन है, पी है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक्स का पति एक इंजीनियर है, देख लीजिए पहला लाइन, एक्स का पति इंजीनियर है, एक्स का पति इंजीनियर नहीं है। ठीक है कि इंजीनियर है, एक्स का पति तो इंजीनियर ही है, के जो था इंजीनियर ही था, इसका लिखे भी नहीं है, के इंजीनियर था, क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, क्योंकि के जो है अकाउंटेंट नहीं था, ये वाला लाइन देखिए यहाँ बीच में, इस वाले लाइन में के जो है अकाउंटेंट नहीं था। ठीक है, तो के अकाउंटेंट नहीं था तो पक्का पक्की इंजीनियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा लाइन गलत है। तो एक्स का पति एक इंजीनियर है, ये कथन सत्य है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी के सदस्य SPTO है, देख लेते हैं ये कथन सही है या गलत। दूसरी पीढ़ी के सदस्य SPTO हैं, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे गलत कथन पूछ रहा है। परिवार में 5 स्त्रियां हैं, आइए देख लेते हैं 5 स्त्रियां हैं कि नहीं है। एक तो N हो गई 1, दूसरा L हो गई 2, तीसरा O हो गई 3, S हो गई 4, X हो गई 5, तो 5 स्त्रियां हैं। तो ठीक बात है, 5 स्त्रियां हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद पूछ रहा है अकाउंटेंट और उसकी पत्नी चौथी पीढ़ी के हैं। अकाउंटेंट और उसकी पत्नी जो है चौथी पीढ़ी के, ये देख लेते हैं। अकाउंटेंट और उसकी पत्नी जो है चौथी पीढ़ी के हैं, 1 2 3, ठीक है जी नहीं, ये तीसरी पीढ़ी के। अकाउंटेंट यहाँ पे क्यू है, क्यू जो है अकाउंटेंट है यहाँ पे, और ये किस पीढ़ी के है, ये तीसरी पीढ़ी के। देख लीजिए पहला पीढ़ी हो गया यहाँ पे ये दादाजी वाला, दूसरा पीढ़ी हो गया ये SPTO वाला, तीसरा पीढ़ी हो गया ये Q और L, तो ये किस पीढ़ी के है, तीसरी पीढ़ी के है।
तो ये लाइन जो हो गया गलत है, और ये लाइन अगर गलत है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये वाला कथन जो है ये सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर तक हो गया था, यहाँ तो नंबर ही गायब हो गया। 13, 14, 15 नंबर हो गया, तो इसको 16 कर देते हैं। क्वेश्चन में नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, 16। ठीक है, इसके आगे क्या है, 17 कर दीजिए इसको, 17, 18, ये 17, ये 18। इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल 19, 20, 21, शायद इसमें 3 क्वेश्चन था, देख लेते हैं। हाँ चलिए इसका नंबरिंग बदल दीजिए, 19, 20, इसको 21 कर दीजिए। नंबरिंग इसीलिए बदल देते हैं ना, कभी ऐसा हो गया कि हम ही कुछ गलत पढ़ा दिए, तो आप कमेंट में कम से कम बता तो सकेंगे कि सर यहाँ पे गलत हो गया था, या भैया यहाँ पे गलत हो गया था, तो हम उसको ठीक करके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, या तो वो वीडियो हटा के फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसीलिए नंबरिंग कोशिश करते हैं कि एक ना हो। हमेशा तो कोशिश रहता है कि हम एडिट करके नंबरिंग मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हो गया हमारा शर्त और समूह वाला, ये हमारा चौथा टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, शर्त और समूह वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको नॉर्मल सा दिमाग लगाना रहता है किसके साथ कंडीशन क्या बैठ रहा है। ए उस कार में बैठा हुआ है, देखिए ABCDEFGH 2 कारों में कॉलेज इस प्रकार जा सकते हैं कि प्रत्येक कार में 4 विद्यार्थी है। 2 कार हैं, दोनों कार में 4-4 लोग जाता है। ठीक है, ए उस कार में बैठा हुआ है जिसमें डी बैठा है, तो ए के साथ डी बैठा हुआ है, परंतु एच उस कार में नहीं है। ठीक बात है, इसमें एच नहीं है। ठीक है, तो इतना तो ये भी क्लियर हो गया कि ए के साथ एच नहीं होगा। चलिए बी तथा सी उस कार में नहीं है जिसमें डी बैठा है, बी और सी जो है उस कार में नहीं है जिसमें डी बैठा है, तो बी और सी यहाँ बैठेगा। एफ जो है उस कार में बैठा हुआ है जिसमें ए और ई बैठे हुए हैं, तो ए और ई अगर यहाँ बैठे होंगे तभी एफ यहाँ बैठेगा। ठीक है, ए के साथ कौन बैठता है, एफ बैठता है, तो ई को भी उसी में बैठना होगा। जो बच गया वो इसमें हो जाएगा, कौन बच गया, जी बच गया, जी को यहाँ बैठा दीजिए। आंसर क्या पूछ रहा है, एक ही कार में बैठे 4 विद्यार्थी क्रमशः कौन से होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ABCD गलत है, BDFG ये भी गलत है, BCGH ये वाला सही है, BCGH। ठीक है, यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते थे, ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से भी बन जाता है। ठीक है, आप अलग अलग छांट सकते हैं। BC उस कार में नहीं है, ठीक है, जिसमें डी बैठा हुआ है। चलिए वैसे ज़्यादा समय लगता नहीं है, ऑप्शन से छांटने में जितना समय लगेगा उतना में यहाँ बनाने में भी लगेगा, इसलिए कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ABCDEFG नौका विहार का आनंद लेने हेतु योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार उनके पास 2 नौका है और दी गई शर्तों का पालन करते हैं। ठीक है, 2 नौका है, ए उसी नौका में जाएगा जिसमें ई जाता है। ठीक बात है, ए उसी नौका में जाता है जिसमें ई जाता है, तो ए और ई एक साथ जाता है, या ऐसे लिख लेते हैं, ए और ई एक साथ जाता है। एफ सी के साथ नौका में नहीं जा सकता है जब तक कि उसके साथ डी ना हो। देखिए एफ सी तो जाएगा, एफ जो है सी के साथ तभी जाएगा जब इसमें डी हो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इस लाइन का मतलब है एफ सी के साथ तभी जाएगा जब उसमें डी हो। एफ सी के साथ तभी जाएगा जब उसमें डी हो। ठीक है, क्लास रोकना पड़ता मुझे, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ही पता चल गया होगा ब्राइटनेस कम अधिक हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। ए उसी नौका में जाएगा जिसमें ई आता है। ठीक है, ए उसी नौका में जाएगा जिसमें ई आता है, ये कर लिए थे। एफ सी के साथ नौका में नहीं जा सकता है जब तक कि उसके साथ डी ना हो। एफ सी के साथ जाएगा लेकिन अगर उसमें डी है वो तब ही जाएगा, ये कंडीशन है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, आप एफ सी और डी क्या ऊपर जा सकता है, इसमें नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका नज़र अगर इस वाले लाइन पे पड़ेगा जो कि लास्ट लाइन है, इसमें क्या है, एक नौका में अधिकतम 4 व्यक्ति ही जा सकता है। ठीक है,
एक नौका में अधिकतम कितने लोग जा सकते हैं, 4 ही व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, ये लाइन जो आपको दिख रहा होगा, चौथा वाला लाइन जो यहाँ पे है, एक नौका में कितने लोग जा सकते हैं, अधिकतम 4 लोग जा सकते हैं। अगर एफ सी और डी एक साथ चला जाएगा तो इस वाले लाइन में कितने लाइन में हो जाएंगे, टोटल 5 लोग हो जाएंगे, तो ये नहीं संभव है। तो एफ सी डी को नीचे रहने दीजिए, ए ई को ऊपर रहने दीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ना तो बी और ना ही सी उस नौका में जा सकता है जिसमें जी है। ठीक है, देखिए सी और बी जो है उस नौका में नहीं जाएगा जिसमें जी है। तो सी देखिए दूसरा वाला नौका में है तो इसमें जी नहीं जाएगा, तो जी पक्का बात है कि ऊपर वाले में जाएगा। ठीक है, और बी जो है पक्का नीचे वाले में जाएगा, क्योंकि बी और सी के साथ जी नहीं जाता है। टोटल 7 ही लोग था, 7 लोग बैठ गए हैं, इसी तरह से जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि एफ और बी एक ही नौका में हो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एफ और बी एक ही नौका में हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एफ और बी पहले देख लीजिए एक ही नौका में था या नहीं था। देखिए एफ और बी एक ही नौका में, ठीक है, ए ई जी जो है तब दूसरी नौका में जा रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, जी तब दूसरी नौका में है, बिल्कुल यही लाइन, फर्स्ट लाइन सही मिल गया हम लोग को। ठीक है, आगे देखने का जरूरत भी नहीं है, देखने का मन है तो देख सकते हैं। डी दूसरी नौका में है, डी दूसरी नौका में आपको नहीं दिखेगा, डी देख लीजिए उसी में है। फिर उसके बाद सी भी उसी में था। ई एफ बी के साथ एक ही नौका में है, ई जो है एफ और बी के साथ एक ही नौका में, ऐसा भी नहीं होगा। देखिए ई जो है एफ और बी के साथ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई एफ के साथ नौका में जाता है तो निम्न में से किन व्यक्तियों को दूसरी नौका में जाना होगा। ठीक है, ई को बोल रहा है एफ के साथ जाने के लिए, ई को किसके साथ जाने बोल रहा है, एफ के साथ। अगर ई को एफ के साथ जाना होगा, ई को एफ के साथ जाना होगा, ठीक है, तो देखिए ई सबसे पहले एफ के साथ जाएगा तो एफ को ही जाना होगा ई के पास, ई एफ के पास नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि तब यहाँ पे 5 लोग हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या बनेगा अब यहाँ पर, ठीक है, एफ को ऊपर जाना होगा तो एफ ए ई जी कुछ ऐसा हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, सी डी और बी जो होगा ये अब एक साथ रहेगा। अब यहाँ पर ये भी देखना होगा एक कंडीशन हमारा कुछ ना बदले। ठीक है, कंडीशन हमारा कुछ ना बदले, तो ये बोल रहा था, कंडीशन देख लीजिए, ए उसी नौका में जाएगा जिसमें ई जाता है, सही है। एफ सी के साथ नौका में नहीं जा सकता, एफ सी के साथ नौका में नहीं जा सकता जब तक कि उसके साथ डी ना हो। ठीक है, तो डी उसके साथ नहीं है तो सी भी नहीं है, ठीक बात है, ना तो बी ना तो सी उसमें जा सकते हैं जिसमें जी है, ये भी सही है। अधिकतम 4 लोग जा सकते हैं, अधिकतम 4 लोग ही अभी तक है, सारा कंडीशन हमारा सही है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। ई एफ के साथ जाएगा, कर दिए एफ के साथ, तो निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को दूसरी नौका में जाना होगा। ठीक बात है, दूसरी नौका में सी डी और बी बच जाएंगे। दूसरी नौका में कौन बच जाएंगे, यहाँ देख लीजिए सी डी और बी, ये वाला कंडीशन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कोई टेनिस कोच आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की एक टीम इकट्ठी करना चाहता है। इसके लिए 7 खिलाड़ी उपलब्ध हैं, पुरुष, ठीक है, पुरुष अर्थात प्लस कौन कौन है, ए बी सी, महिलाएं WXYZ, महिलाएं कौन कौन है, WXYZ। इसके बाद क्या क्या बोला, सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं समान है और टीम में कम से कम 2 पुरुषों का होना जरूरी है। देखिए सबसे पहला बात क्या है, 4 खिलाड़ी का एक टीम बनाना है। कितने खिलाड़ी होने चाहिए, 4 खिलाड़ी का एक टीम बनाना है इनको। टोटल लोग यहाँ पे कितने हैं, 7 लोग हैं, देख ही रहे हैं, 4 महिला हैं 3 पुरुष हैं। लेकिन ये भी बोला है कि 4 खिलाड़ी के टीम में कम से कम 2 तो पुरुष ही होना चाहिए, 2 पुरुष पक्का है। ठीक है, 2 पुरुष होना ही होना चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, 4 की टीम के लिए सभी खिलाड़ियों का एक दूसरे के खेलने के योग्य होना आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, सभी खिलाड़ी जो है गुस्सा गुस्सी नहीं करेगा। ठीक है, जो गांव में होता है ना, मेरा सुरेशवा के साथ झगड़ा है, हम सुरेशवा के साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, राम बोला मेरा सुरेशवा के साथ झगड़ा, हम सुरेशवा के साथ नहीं खेलेंगे। तो अगर कोई मोहन है, मोहन को अगर राम के साथ खेलना है तो उसको सुरेशवा को पहले बाहर करना होगा, सुरेशवा तुम बाहर जाओ, तुम्हारे साथ राम नहीं खेलता है, इसलिए हम जो तुमको नहीं खेलना होगा। और राम के पास बैट है तो हमको राम के साथ खेलना मजबूरी है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, लॉजिक समझ गए। ठीक है, जिसके साथ जिसको बोला है नहीं खेलने के लिए वो नहीं खेलेगा, बस यही समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या बोला, BW के साथ नहीं खेलेगा।
देखिए बी और डब्लू जो है नाराज है एक दूसरे से, ही नहीं खेलेगा एक दूसरे के साथ। सी जेड के साथ नहीं खेलेगा, सी जेड के साथ नहीं खेलेगा। वाई डब्लू जो है वाई के साथ नहीं खेलेगा, डब्लू जो है वाई के साथ नहीं खेलेगा। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि इन दोनों को लाइन को एक साथ कर दीजिएगा ऐसे, बी नॉट इक्वल टू डब्लू नॉट इक्वल टू वाई। मैथ ना है बबुआई, ठीक है ना, ये मैथ ना है, ठीक है, कि ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, तो ए बी सी के बराबर नहीं होगा, मैथ ना है ये। बस ये बात बोल रहा है कि ए जो है बी के साथ नहीं खेलेगा और बी बोल रहा है सी के साथ नहीं खेलेगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए सी के साथ नहीं खेलेगा, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। रीजनिंग है ये, मैथ नहीं है। तो जितना बोला गया है उतना ही समझना है, उससे अधिक ना समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पे तो कोई टेबल वगैरह कुछ बना ही नहीं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि वाई को चुना जाए और बी ना चुना जाए तो टीम निम्नलिखित समूहों में से किस एक से मिलकर बनेगी। ठीक है, पहला बात क्या बोल रहा है, वाई को चुना जाए। देखिए काम करते हैं ना, सबको इसी साइड लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी 3 पुरुष था, माइनस में क्या था, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बार बार उधर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे लिख देते हैं। और क्या है, बी डब्ल्यू सी जेड डब्ल्यू वाई, बी डब्ल्यू सी जेड, बी डब्ल्यू सी जेड डब्ल्यू वाई, बी डब्ल्यू सी जेड डब्ल्यू वाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस है, अरे भाई क्रॉस के जैसा लगना भी चाहिए, ऐसा ना हो कि क्रॉस ही ना लगे, इसलिए दूसरे से कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहीं पर देख लेते हैं, वाई को चुना जाए बी को ना चुना जाए, ठीक बात है। वाई को चुना जा रहा है, एक बात बताइए, अगर वाई को चुना जा रहा है तो डब्लू खेलेगा, वाई को चुना जा रहा है तो क्या डब्लू खेलेगा, जाहिर सी बात है कि डब्लू नहीं खेलेगा, ठीक है। क्या लिखा गया था, डब्लू जो है वाई के साथ नहीं खेल सकती, डब्लू जो है वाई के साथ नहीं खेल सकती है, ठीक है। और बी डब्लू के साथ नहीं खेल सकता है, तो बी और वाई तो पहले ही क्लियर है कि बाहर होगा, ठीक है। वाई को चुन लिया गया है तो बी और डब्लू तो बाहर होगा, ये तो क्लियर ही है। तो बी के बारे में क्वेश्चन में ही बोल दिया है, बी को नहीं चुना गया है, ठीक है। तो डब्लू भी नहीं चुना जाएगा, डब्लू जितना ऑप्शन में है पहले तो वो आंसर नहीं होगा, ए और डी आंसर नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ए और डी आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें डब्लू है। उसके बाद बी और सी बच गया, तो इसको देख लेते हैं, बी और सी। चलिए आगे देख लेते हैं, बी को चुना नहीं जा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी और जेड जो है एक साथ खेलेगा क्या, सी और जेड भी एक साथ नहीं खेलेगा, लेकिन सी ऑप्शन में देखिएगा सी और जेड को एक साथ खेला दिया है, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो टीम बनेगा वो कौन बनेगा, ए सी एक्स वाई का यहाँ पे टीम बनेगा, बी नंबर, ठीक है। टीम क्या बनेगा यहाँ पे, ए सी एक्स वाई। इन चारों को कोई आपत्ति नहीं है एक दूसरे के साथ खेलने में, और इसमें 2 पुरुष होना चाहिए, 2 पुरुष हो गया है, ए और सी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी एक ऑप्शन जो बच गया वो आंसर होना ही होना है। दूसरा देखते हैं, यदि बी चुना जाए और वाई ना चुना जाए, ठीक है, तो टीम निम्नलिखित समूहों में से किस एक से मिलकर बनेगी। देखिए अगर बी चुना गया है तो पक्का पक्की है कि डब्लू नहीं चुना जाएगा। बी को अगर चुना गया है तो डब्लू नहीं खेलेगा, ठीक है, क्योंकि बी डब्लू के साथ नहीं खेलता है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो बी और डब्लू जहाँ भी एक साथ है पहले उसको अफगानिस्तान भेज दीजिए, तालिबान के पास। तो ये बी डब्लू कहानी ख़त्म, ये नहीं खेलेगा। ए नंबर तो ऑप्शन यहाँ पे पहले हट बाहर हो गया। इसके बाद और देख लेते हैं, सी और जेड भी कहीं पे एक साथ है तो उसको भी हटा दीजिए, सी और जेड। देखिए बी नंबर ऑप्शन में क्या है, सी और जेड है, बी नंबर ऑप्शन में क्या है, सी और जेड है। इसके बाद और देख लीजिए क्या है, डब्लू और वाई कहीं पे है क्या, डब्लू और वाई देखिए डी ऑप्शन में, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि बोला गया है डब्लू और वाई एक साथ नहीं खेलता है। तो बच क्या गया, सिर्फ सी ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर होगा, ए बी सी एक्स। यहाँ पे 3 पुरुष खेलेंगे और 1 महिला खेलेगी, क्योंकि बोला ही गया था कम से कम 2 पुरुष, 2 से अधिक पुरुष भी खेल सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट लाइन देखते हैं क्या है, यदि सभी 3 पुरुष को चुन लिया जाए तो 4 सदस्यों की टीम के कितने संयोजन संभव है। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, कि तीनों पुरुष अगर खेलेगा तो क्या चांसेस है कि कितना टीम बनाया जा सकता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो तीनों पुरुष अगर खेलेगा, तीनों बुढ़ऊ खेलेगा तो ए बी सी तो एक साथ होगा, ठीक है। अब बच गया एक्स वाई जेड डब्लू, क्या बच गया, डब्लू एक्स वाई जेड, ये चारों में कौन कौन आ सकता है, ठीक है।
अब देखिए ए के साथ तो किसी का कोई कंडीशन नहीं है, ए तो हर हाल में खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन बी के साथ कंडीशन है कि डब्लू नहीं खेलेगा, तो बी के साथ यहाँ पे डब्लू नहीं आएगा, डब्लू का कहानी ख़त्म। ठीक है, बी के साथ एक्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो बी के साथ यहाँ पे एक्स आ सकता है, सी के साथ एक्स आ सकता है, तो सी के साथ भी एक्स आ सकता है, तो एक टीम तो ये बन गया। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। फिर से लिखते हैं, ये इस बार क्रॉस नहीं है, ये इस बार एक्स है। ठीक है, ये इस बार एक्स है, क्रॉस वाला ये था ऊपर वाला, ठीक है ना, क्रॉस वाला ये था रेड ऊपर वाला, ये इस बार एक्स है, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, इसलिए इसको डीप कर दिए हैं, ये वाला एक्स है। फिर क्या होगा, फिर ए बी सी को लीजिए, डब्लू खेल नहीं सकता है, क्लियर हो गया, एक्स को हम लोग खिला दिए, एक्स का भी बात ख़त्म। वाई को देखिए, क्या वाई खेल सकता है इन लोग के साथ, ए बी सी रहेगा तो बिल्कुल वाई खेल सकता है, क्योंकि वाई को ना ए से दिक्कत है, वाई को ना बी से दिक्कत है, वाई को ना सी से दिक्कत है, तो वाई भी यहाँ पे खेल सकता है, वाई को भी इन तीनों से कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू को ए बी सी में से किससे दिक्कत था, डब्लू को बी से दिक्कत था, इसलिए डब्लू ए बी सी के साथ नहीं खेल पाएगा। एक्स जो है हमारा, एक्स को किसी से कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए एक्स खेल लिया। वाई को भी किसी से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वाई भी यहाँ पर खेल लिया। जेड को भी किसी के साथ दिक्कत है, तो जेड को दिक्कत है, जेड को सी के साथ दिक्कत है, तो जेड ए बी सी के साथ नहीं खेल पाएगा, तो डब्लू और जेड जो है ये ए बी सी के साथ नहीं खेल पाएगा। तो यहाँ पर कितना टीम संभव है, यहाँ पर 2 ही टीम है जो संभव है बन पाना, यदि तीनों पुरुष को एक साथ चुन लिया जाए, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।